आचार्य पूनम अग्रवाल का जन्म 28 सितंबर 1966 को मथुरा के कोसी कला में हुआ था। अपने बाल्यकाल से ही पूनम का मन अशांत रहा करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जीवन इस संसार में आम इंसान की तरह नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके मन की बेचैनी बढ़ती गई। इन बेचैनियों से उबरने और खुद को नॉर्मल बनाने के लिए आचार्य पूनम को एक ही सहारा दिखा और वो सहारा था सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का। जय गुरुदेव। मैं आचार्य पूनम अग्रवाल मुंबई से हूँ। जब मैं छोटी थी तो बचपन में मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर न भाव हैं न विचार हैं, मेरे दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। तो मैं दुनिया से अगर अपने आप को कंपेयर करती थी तो मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल हूँ। मैंने नॉर्मल होने के लिए ये चीज़ें पकड़ी, मैंने टेंशन भी पकड़ी, मैंने सेंटिमेंट्स भी पकड़े और धीरे धीरे इनसे इतना, क्योंकि एक बार आप इनको पकड़ते हैं लेकिन बाद में ये खुद से मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, जब पकड़ते हैं तब कुछ महसूस नहीं होता, तब बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप इनको पकड़ लेते हैं तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके अंदर का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है, अंदर अशांति बढ़ जाती है, अंदर दुख कष्ट होने लगता है, आपका मतलब जीना दूभर हो जाता है, आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो धीरे 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 ये जब जैसे जैसे बढ़ते गए मेरे अंदर की स्थिति बदलती चली गई। अब मेरे अंदर से मतलब संसार आपको पकड़ना तो सिखाता है, निकलना नहीं सिखाता। अब ऐसे समय में मेरे अंदर से एक ही पुकार निकली कि हे परमात्मा, अगर तू सचमुच इस संसार में कहीं है तो मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जा। अगर तू नहीं आया तो मुझे इस संसार से जाना पड़ेगा। और वो समय था कि जब मेरा सद्गुरु गुरुदेव से मेरा मतलब एक तरह से परमात्मा के रूप में मुझे गुरुदेव का ही साक्षात दर्शन, मुझे गुरुदेव की ही शरण मिल गई। तो ये वो समय था जब गुरुदेव का आगमन मेरे जीवन में हुआ। सद्गुरु को लेकर आचार्य पूनम की खोज यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इस खोज से पहले उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं के बीच में वे सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करती रहती हैं, जो उनकी माँ के द्वारा मिला होता है। दरअसल ये मंत्र एक देवी का होता है, जिसका आचार्य जाप तो करती हैं, लेकिन मन ही मन ये सोचती हैं कि जिस माँ के मंत्र का मैं जाप कर रही हूँ, यदि सचमुच वो मेरी माँ है तो अब तक मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे उस रास्ते पर क्यों नहीं ले गईं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। जब मैं गुरुदेव के पास आई तो वो भी बहुत आश्चर्यजनक घटनाएं उस समय मेरे साथ घटी हैं, क्योंकि तब मैं जैसे ज़िंदगी और मौत के बीच में थी। तो मेरी माँ ने मुझे एक देवी का मंत्र दिलवाया था, तो उस देवी के मंत्र को मैं जाप करती थी। उसी दौरान मेरी दीक्षा हुई गुरुदेव से। जब मैं मतलब गुरु से बॉन्डिंग की एक शुरुआत थी, लेकिन तब तक बॉन्डिंग बननी शुरू ही हुई थी। तो मैं बाय चांस अपने एक गुरु भाई, मतलब हमारे साथ साथ हमारे पड़ोस में भी किसी ने दीक्षा ली थी, तो मैं उनके साथ काली माता के मंदिर में, साउथ दिल्ली की तरफ एक मंदिर है, तो वहाँ गई थी। काली माता के मंदिर में जब मैं गई तो उस मूर्ति के प्रति मेरा एक आकर्षण हुआ, क्योंकि मैं माँ का मंत्र कर रही थी। तो मेरे अंदर एक भाव था कि अगर ये सचमुच मेरी माँ है तो कभी मुझसे मिली क्यों नहीं, कभी मेरे पास आई क्यों नहीं। तो मैं यही सोचकर अगले दिन जब मिलकर आई तो मैं उसी मूर्ति को याद करके रो रही थी। अचानक से मैं ध्यान में चली गई तो वो मूर्ति मेरे आज्ञा चक्र पर आई और फिर वो मूर्ति आशादी में बदल गई। फिर काली माँ नजर आई, फिर आशादी, फिर काली माँ। फिर वो मूर्ति मुझसे बोली कि देख, इस रूप में मैं तेरे घर आई थी और मैं ही तुझे गुरु के पास छोड़ कर गई हूँ और मैंने ही तुझे गुरु से दीक्षा दिलाई है। तो मैं तो तेरे घर आई थी, तू मुझे नहीं पहचानी है, और गुरु के पास मैंने तुझे इसलिए छोड़ा कि अब जो तू मुझसे मांग रही है वो मैं नहीं दे सकती, वो गुरु ही दे सकता है, तो इसलिए मैंने तुझे गुरु के पास छोड़ दिया। आचार्य पूनम को अब सद्गुरु का सानिध्य मिल चुका था। माँ से मिला मंत्र और एक मूर्ति ने उनके जीवन में ऐसे रास्ते का निर्माण किया जो समय के सद्गुरु की ओर जा रहा था। इसी बीच वो क्षण भी आया जब कृष्ण की नगरी मथुरा में पैदा हुई एक लड़की सद्गुरु धाम की आचार्य बनी। मैं गुरुदेव से 2005 में जुड़ी हूँ, 1 सितंबर 2005, और उसके बाद 2008 में गुरुदेव ने हम लोगों को आचार्य बनाया था। तो उसके बाद से लगातार हम साधनाएं कराते आ रहे हैं।
चाहे वो डिवाइन साइंस की हो, क्योंकि देखो साधना कई तरीके की होती हैं। कुछ साधना होती हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड को क्लीन करती हैं, कुछ आपके सेमी कॉन्शियस को, कुछ सब कॉन्शियस को, कुछ आपके सारे माइंड्स को क्लीन कर देती हैं। तो जो मतलब सिंपल प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, ये आपके कॉन्शियस माइंड को क्लीन करता है, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर आप उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो जिनमें शक्तिपात होता है, इनिशिएशन होता है, उस तरह की जिसमें आपको एम्पावर किया जाता है, बाहर से मंत्र दिया जाता है, आपको एनर्जी से भरा जाता है, आपको एक तरह से दिव्यास देवास्त्र के रूप में एक अलग से एनर्जी प्रोवाइड करता है गुरु अपनी। तब आप जो साधना करते हैं वो आपके सारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारे माइंड्स को क्लीन करता है। तो तब आपके अंदर बहुत अलग चेंजेस आते हैं। तो तब आपके जितना भी आप लेकर आए हो संस्कार अपने अंदर जन्मों जन्मों से, तो उन सब की क्लीनिंग होने लगती है। तो तब आपके जो अनुभव होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। तो इतने सालों में, लगभग 16 साल हो गए हमें साधना कराते हुए, तो इस तरह के इतने मतलब लोगों के जो अनुभव होते हैं वो हमें भी हैरान कर देते हैं। आचार्य पूनम इन बातों के जरिए अपने सफर को याद करते हुए सद्गुरु को परमात्मा के समान देखती हैं। एक ज्योतिष की बातों का स्मरण करते हुए वे कहती हैं कि परमात्मा निराकार है, जिसे मिलने का तरीका अलग अलग है। इन तरीकों में एक माध्यम सद्गुरु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समय के सद्गुरु को मैं इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले 4 जन्मों से ढूंढ रही थी, जिसका आभास मुझे सद्गुरु का सानिध्य पाकर हुआ। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस समय के सद्गुरु हैं। न केवल आचार्य पूनम बल्कि उनके सानिध्य में कई आम जन साधना की दीक्षा लेते हुए उस आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, जिसका रास्ता उनके निराकार परमात्मा की ओर जाता है।